जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए तो एक और रीजनिंग की क्लास है। नंबर सीरीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स में नंबर सीरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोबिया होता है कि नंबर सीरीज़, कई बार बच्चे तो नंबर सीरीज़ के को बेसिकली करना सोचते हैं, अदरवाइज़ छोड़ने का भी प्रयास करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स। मैं कुछ तरीके समझा रहा हूँ, 4 से 5 रूल्स हैं। अगर कोई सीरीज़ अगर नहीं हो पा रही है तो एक बार इन 4 से 5 जो पैटर्न मैं सिखा रहा हूँ इनको ट्राई करिएगा, तो हो सकता है शायद वो क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्ट रूल्स ही आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें होनी। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 क्या है। एक्चुअल होता क्या है कि जब भी कोई सीरीज़ दी जाती है, सपोज दैट, यानी कि मान लो कि कोई सीरीज़ है ए बी सी डी और ई, और हमसे पूछा गया भाई यहाँ पर ब्लैंक में क्या होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं सर। जर्नली तो 4 ही चीज़ें हैं सर। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, सब्ट्रैक्ट क्या हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन क्या हो 2 के बीच में, या फिर उसने क्या किया हो, डिवीज़न किया हो। यही तो रूल्स होता है। इसके अलावा हो सकता है कि जो सीरीज़ है उसमें स्क्वायर की सीरीज़ हो सकता है क्यूब हो। स्क्वायर यानी कि वर्ग और क्यूब यानी कि घन की सीरीज़ हो सकती है। सर ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्या पता कि मान लो कि उसमें जो सीरीज़ है वो प्राइम नंबर की सीरीज़ है। प्राइम नंबर की सीरीज़ हो सकता है कंपोजिट नंबर की सीरीज़ कंपोजिट नंबर की सीरीज़ हो सकता है कि किसी सीरीज़ में आपका डबल डिजिट कोड किया गया हो, डबल डिजिट। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो इतने तरह के भी रूल्स लग सकते हैं। किसी में जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, कुछ गुणा किया जा सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि एक ही सीरीज में वो कुछ चीज़ों को प्लस कर रहा हो एक ही रिलेशंस में। यहाँ पर मान लो 2 जोड़े और 1 घटाया, या स्क्वायर करके ऐसा कर सकता है। क्या हम हर सीरीज पे इतने पैटर्न लगाएंगे और तब सवाल को सोल्व करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि कौन सी सीरीज पर आपको कौन सा रूल फिट होगा ये सीरीज हमें बताए, यानी कि हमें कौन सी सीरीज पर किस तरह के रूल्स फॉलो करने चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि सीरीज को सोल्व करने पर हम कौन से पैटर्न। ऐसा तो है नहीं कि पहले सबका डिफरेंस निकाल कर देखें, फिर उसमें कितना जोड़ा गया है, क्या स्क्वायर है, घन है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। एक एक सीरीज पर अगर हम इतने रूल्स लगाने लग जाएं तो आप कर लेंगे बेसिकली, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्ट आपको एक रूल समझा रहा हूं कि किस चीज़ को कैसे हम चेक करते हैं। यहां से मेरा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1, सबसे पहले मैं ये सिखा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर मान लो सीरीज यदि प्राइम नंबर की है तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए क्या रूल होना चाहिए। तो पहला जो रूल्स है कि चेक फॉर प्राइम नंबर, चेक फॉर प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में तो प्राइम नंबर को बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। नंबर होते हैं क्या हैं ये समझ लेते हैं। देखो प्राइम नंबर्स का मतलब यहां से होता है कि एक से बड़ी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कितने से? एक से बड़ी प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं वो संख्या कौन सी वाली संख्या? जो स्वयं से या एक से कटे। ऐसी संख्या या तो अगर ये विभाजित होगी, ये संख्या जो विभाजित होगी या तो ये स्वयं से ही विभाजित होगी या फिर एक से। केवल इनके अलावा कोई भी वह संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित होती है उसको हम प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए पहले इन संख्याओं के बारे में। जैसे मान लो मैं अगर आपसे कुछ जर्नली कुछ संख्याएं लिखूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, चलो इतनी रहने देंगे। ठीक है, अब आप देख लो उन्होंने कहा है एक से बड़ी हो, तो इसका मतलब है कि यहां तक तो प्राइम नंबर होंगे नहीं। ठीक, स्वयं से कट जाए एक से तो 2 को हम 2 भी कर सकते हैं और 1 दूनी 2 भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो प्राइम नंबर है, यानी कि 2 क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा यदि मैं बात करूं उसके अलावा कि क्या 3 प्राइम नंबर है, तो मैं आपको बताऊं 3 भी 1 से कटेगा, स्वयं 3 से कटेगा, इसका मतलब है 3 भी प्राइम नंबर है जो स्वयं से कटता है और 1 से। 4 क्या होगा? 4 देखो 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, स्वयं से भी, लेकिन 2 से भी तो कटेगा, 2 दूनी 4 होते हैं, इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है।
लेकिन 5 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा, प्राइम नंबर है। 6 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर होता है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी, 1 से भी कटेगा। जो 9 है वो 1 से भी, 3 से भी और आप 9 से भी, इसका मतलब ये 9 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी नहीं होगा क्योंकि 2 से भी कटेगा, 5 से भी, 1 से भी, स्वयं से भी। हाँ 11 जो होगा ये प्राइम नंबर होगा क्योंकि 11 या तो स्वयं से कटेगा या 1 से। 12 भी नहीं होगा। क्या आपको समझ में आया? तो हमारे पास में जो प्राइम नंबर निकल कर आए तो 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में डायरेक्ट कौन सा आया है? 11, 11 के बाद में 13। इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या आपको प्राइम नंबर पता चला? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सीरीज़ में कैसे ये अप्लाई करेंगे पहले वो सिखाने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पहले आप ये बता दीजिए कि प्राइम नंबर की आपको यहाँ तक पहचान हो गई है। अब यहाँ 2 रूल्स हैं प्राइम नंबर की सीरीज़ के। प्राइम नंबर में कितनी चीज़ों का ध्यान? 2। एक तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है। ठीक, और 2 क्या है? एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है। एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरा, ये प्राइम नंबर 2 केवल ये सम भी है, इवन है। तो एकमात्र प्राइम नंबर 2 ही ऐसा है जो सम है, इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर सम नहीं हो सकता। इसके अलावा कोई भी सम प्राइम नंबर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ 2 के अलावा अगर किसी सीरीज में कोई सम संख्या आपको दिखाई देती है तो वो सीरीज कभी भी प्राइम नंबर की नहीं होगी। ये रूल है, मैं भी अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। क्या आपको ये समझ में आ गया? यहां पे एक चीज और फंडा समझेंगे। यहां पे है 5, तो मैं कह रहा हूं कि 5 प्राइम नंबर होता है। 5 देखो, 5 तो प्राइम नंबर है, ये बात आपको समझनी है। लेकिन अगर 5 के अलावा किसी और संख्या के अंत में कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 15, 25, 35 ऐसे, तो इन संख्याओं के जैसे ये अंत में अगर 5 आ रहा है तो वह कोई भी संख्या जिसके अंत में 5 होगा वह भी प्राइम नंबर्स की संख्या नहीं होगी। ये हमारा रूल है। एक बार वापस समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें क्या चेक करेंगे सीरीज में? कम सेकंड में कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज प्राइम नंबर की है कि नहीं है? तो चेक फॉर प्राइम नंबर्स के लिए मैंने आपको पहले प्राइम नंबर बताएं। प्राइम नंबर 1 से बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या होती हैं, वो संख्या जो या तो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेगी। उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये कैसी संख्याएं हैं? तो ये सर प्राइम संख्याएं या प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आ गया यहाँ पे? फिर प्राइम नंबर में 2 रूल हैं बस। कितने रूल हैं प्राइम के? 2 पॉइंट। एक 2 प्राइम में सब 2 एकमात्र ऐसी प्राइम संख्या है जो सम होती है। इस 2 के अलावा कोई भी, इन 2 के अलावा कोई भी सम संख्या कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। इसका मतलब है अगर किसी सीरीज में अगर हमें 2 के अलावा कोई सम संख्या नजर आ रही है तो वो प्राइम नंबर की सीरीज होगी ही नहीं। दूसरा हम सीख रहे हैं 5 के बारे में। मैंने कहा है 5 प्राइम नंबर होता है, लेकिन किसी भी संख्या के अंत में जिसमें 5 आता है वो संख्या कभी भी प्राइम नंबर की नहीं होगी। आओ अप्लाई कर देखते हैं। चलिए, हमारे पास में है सीरीज नंबर 1। मैं ये पूछूं क्या इसको इस पहली सीरीज पे हम प्राइम नंबर का रूल चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 4 सम संख्या है और मैंने कहा था 2 के अलावा कोई भी सम संख्या का जो रूल होगा, उस कोई भी 2 के अलावा जो सम संख्या होगी वो प्राइम नंबर का वाली सीरीज नहीं होगी। क्या इसमें हम चेक कर लें प्राइम नंबर? तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से 41 तक तो कोई सम नहीं आया, लेकिन 75 में आप क्या देख पा रहे हैं कि इसके अंत में क्या लगा हुआ है? 5। और मैंने कहा था कि 5 को छोड़कर कोई भी वह संख्या जिसके अंत में 5 आता है वो सीरीज कभी भी प्राइम नंबर की नहीं होगी। इसका मतलब है हम इसमें प्राइम नंबर का रूल चेक ही नहीं करेंगे। इसमें भी हम चेक नहीं करेंगे, इसमें भी हम प्राइम नंबर का रूल चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 तो है सम संख्या होती है, इवन प्राइम, लेकिन 12 क्या है? सम संख्या है। और मैंने आपको कहा है कि जो भी अगर 2 के अलावा कोई सम संख्या आएगी उसमें प्राइम की सीरीज हम चेक करते ही नहीं है। 1 सेकंड में पता चलेगा कि हाँ भाई इस सीरीज में क्या अब आपको प्राइम नंबर चेक करना ही नहीं है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या 4 में करना है? यहाँ पर सम संख्या आ गई, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या क्वेश्चन 5 पे प्राइम नंबर का रूल चेक कर देखें? तो इसमें कहीं पर भी हमें सम संख्या नहीं नज़र आ रही, 5 भी नहीं। चलो चेक कर देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। 67, उसके बाद में है 71, फिर है हमारे पास में 73,
फिर 79 और फिर उसके बाद में दे दिया है 83। और मैं आपको बता दूं ये सब प्राइम संख्याएं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वे नंबर जो किसी और से ना विभाजित हों। इसका मतलब है कि 6 7 किसी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं से ही कटेगा। तो इसका मतलब है ये सीरीज प्राइम नंबर की हुई। अब आप बताओ 83 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो 83 के बाद में जो अगला प्राइम नंबर होता है वो होता है 89। क्या होता है? 89। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। आप सोचिए किसी भी संख्या को प्राइम नंबर की सीरीज में चेक करना है कि नहीं करना है। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे क्या इसमें प्राइम नंबर चेक करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर 6 है, सम संख्या है, नहीं करेंगे। क्या इसमें 12 सम आ गया है? यहाँ पे क्या इसमें हम प्राइम नंबर चेक करेंगे? तो प्राइम नंबर का रूल मैंने आपसे ये कहा था कि प्राइम नंबर वे संख्या होती हैं जो स्वयं से कटेंगी या एक से। ठीक है, अब इस संख्या को देखो। इस संख्या में यदि अगर आपसे मैं नेक्स्ट वाली ये जो संख्या है कि 69 जो है, तो सब किसी को किससे नहीं पता कि 69 आपको देखने से लग रहा होगा भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक, और 3 3 9। इसका मतलब प्राइम नंबर तो वो होते हैं जो किसी से कटते ही नहीं है। इसका मतलब हम इसमें भी चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे सम संख्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पर सम आ गई। क्या इसमें प्राइम नंबर का रूल चेक करेंगे? 27 3 से कट जाता है। ये सम संख्या आ गई है। उसके बाद में क्या इसमें प्राइम नंबर हो सकता है? चेक कर लेते हैं। 11 13 17 19 23 बिल्कुल प्राइम नंबर की सीरीज़ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं 11 के बाद में अगला प्राइम नंबर 13 होता है। 14 7 से कटता है, 15 3 और 5 से कटता है, 16 भी कट जाता है, 18 9 से कट जाएगा, 19 प्राइम नंबर होता है, 20 5 2 4 से भी कटेगा, 21 7 से भी कट जाता है, 3 से भी कटता है, 22 जो होगा 11 से कट जाएगा। तो 23 के बाद में अगला प्राइम नंबर कौन सा आता है? तो 23 के बाद में अगला प्राइम नंबर आता है 29। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? 29। मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि किसी भी सीरीज़ में कैसे पता करेंगे कि इस पर ये रूल लगेगा या नहीं। जैसे मान लो अगर आपके एग्जाम में ये सीरीज आ जाए, तो इस सीरीज में क्या आप प्राइम नंबर चेक करोगे? तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 12 है और 12 एक सम संख्या, और सम संख्या वाली सीरीज में 2 के अलावा कोई भी सम संख्या होगी, इस पर हम प्राइम नंबर की सीरीज चेक करेंगे ही नहीं। क्या इस पे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 5 आ गया, यहाँ पे सम आ गया है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे सम आ गया है, यहाँ पे 6 सम संख्या आ गई, यहाँ पे सम संख्या आ गई है, ये सम संख्या आ गई है। क्या ये वाली हो सकती है? तो 12 सम संख्या आ गई, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे। इसी तरह से आप खुद ही कर लेंगे। अब मैं आपको एक रूल हो गया हमारा कंप्लीट। क्या आप समझ पाएँ कि किसी भी संख्या में क्या वह संख्या प्राइम नंबर की होगी या नहीं? उसके लिए क्या करना है? बस इतना देखना है कि उसमें अगर सम है 2 के अलावा कोई और, तो उस पर हम प्राइम नंबर का रूल चेक नहीं करेंगे। या फिर किसी संख्या के लास्ट में क्या आ जाए? 5 आ जाए, तो उसको भी हम प्राइम नंबर का उस पर रूल फॉलो नहीं करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे। टाइम बचाने का रूल सिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं जितने भी रूल सिखा रहा हूँ वो सिर्फ किसके लिए हैं? वो सब के सब रूल हैं आपका टाइम सेव करने की वजह से। क्या यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई? चलिए, तो अब मैं यहाँ से सिखाता हूँ आपको रूल नंबर सेकंड रूल में क्या चेक करेंगे? तो सेकंड रूल में मैं आपको समझा रहा हूँ कि चेक फॉर कंपोजिट नंबर। चलिए, तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, कंपोजिट नंबर की अगर परिभाषा देखी जाए तो वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। और ये बात ना समझ में आए तो आप इसको सीधी शुद्ध भाषा में ऐसे समझो। देखिए, जैसे मान लो मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिखता हूँ। उदाहरण के तौर पे हमारे पास में एक संख्या है 4, एक संख्या मैं ले लेता हूँ 5, एक ले लेता हूँ 6 एंड एक 7। ठीक है, अब आप इन संख्याओं में ये मुझे बस ये बताइए कि 4 जो है हम किससे काट सकते हैं? क्या 4 1 से कटेगा? एक मतलब 1 की टेबल जाएगा, बिल्कुल। एक खुद 4 से भी जाएगा। इसके अलावा क्या 4 को हम 2 से नहीं काट सकते? बिल्कुल काट सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है। जबकि 5 1 और 5 से ही विभाजित होगा, इन 2 के अलावा नहीं होगा, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। 5 कैसा नंबर है? 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक, जो 6 है इसको आप 1 से और 6 से तो काट ही सकते हो, इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसका मतलब है 7 पे भी एक बार आ जाते हैं। जो 7 है वो 1 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा, तो ये तो आपका प्राइम नंबर हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा है प्राइम नंबर। लेकिन वे संख्या, मैंने कहा ना, वे संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणांक होते हैं। गुणांक मतलब जो ज़्यादा से कट सकते हो। तो
तो 4 1 से भी, 4 से भी, 2 से भी, तो 2 से ज़्यादा हो गए 3 इसके 4 हो गए, समझ में आए यहाँ पे, जबकि इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं। तो वे संख्या जो यानी कि 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटती हो, जैसे 9 है, 1 और 9 से तो कटेगा ही, 3 से भी तो कटेगा। तो वो सारी संख्याएं जो खुद के और 1 के अलावा किसी और से कटती हों, उन संख्याओं को बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक, अब कंपोजिट नंबर की जो सीरीज है इसके 2 रूल्स हैं। कंपोजिट नंबर की जो सीरीज है इसके भी 2 नहीं, 99% कंपोजिट नंबर की जो सीरीज आएगी, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको समझ ली। 99% जो सीरीज रहेगी वो 4 6 8 9 10, ये कंपोजिट नंबर हैं, क्योंकि 4 के बाद में जो 5 है वो प्राइम नंबर आ जाएगा, 6 के बाद में 7 प्राइम नंबर है, 8 हमारा ये कंपोजिट नंबर है, 9 भी कटता है, 3 से भी कट जाता है, ये प्राइम नंबर नहीं है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, इसका मतलब 12 होगा, 13 भी प्राइम नंबर है, फिर 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, 17 प्राइम नंबर है। अब आप समझो, मैं बताता हूँ 99% जो सीरीज आती है, या तो वो इतना रखकर आपसे ये पूछ सकता है, या ध्यान से सुनो, मैंने कहा इतनी चीज़ों को रखकर आपसे 12 ब्लैंक स्थान में पूछ सकता है, या फिर जर्नली क्या कर सकता है, वो आपको 12 से लेके 16 तक रख के नेक्स्ट प्राइम नंबर पूछ सकता है, क्योंकि 16 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर 18 आता है, 17 जी कंपोजिट नंबर 16 के बाद कौन सा आएगा? 18 आएगा। मूल रूप से केवल यही रहेगा। उदाहरण के तौर पर अगर मैंने आपको यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चंस हमने यहाँ लिए, तो पहली जो सीरीज़ है, तो आप देखिए 4 के बाद में अगला ये जो है 6, तो 6 भी क्या है? तो सर 6 हमारा ये कंपोजिट नंबर है। उसके बाद में 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी हैं, 10 भी है, तो अगला कंपोजिट नंबर क्या आएगा? तो अगला कंपोजिट नंबर आएगा 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि कंपोजिट नंबर की सीरीज़ को जब भी आप देखेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस कि बेसिकली क्या करना है, आपको ये देखना है क्या सीरीज़ इस पैटर्न पर तो नहीं है। इसके अलावा कंपोजिट नंबर की सीरीज़ के बारे में कभी चेक ही नहीं करना है। जब भी सीरीज़ आएंगी बस केवल ये होंगे, इसके अलावा कंपोजिट नंबर की सीरीज़ से क्वेश्चन आते ही नहीं है। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट, कहीं पर भी, बैंक, पीओ, कोई भी अगर आप देखेंगे तो इसी में आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये 2 रूल समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको चलता हूँ थर्ड रूल। ये जो रूल है ना थर्ड, अगर आपको ये समझ में आए तो आप समझ लीजिए ना, सीरीज़ के 80% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो रूल नंबर जो थर्ड है ये थोड़ा सा टफ भी है। जितना मैंने कहा है कि 80% सीरीज़ इसी रूल्स से आप सोल्व कर लेंगे, 2 तो ऑलरेडी सीख लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा भाग हमारा जो सीरीज़ का आता है वो इसी रूल पर आधारित होता है। और ये है हमारा चेक फॉर मल्टीपल, यानी कि गुणा के लिए। ठीक, अब चेक फॉर मल्टीपल सीरीज, क्या वो जो सीरीज है क्या वो मल्टीपल की सीरीज है, उसमें क्या गुणा का रूल लगा हुआ है, ये कैसे चेक होगा, ये बड़ी समस्या रहती है। क्योंकि मल्टीपल के साथ में प्लस माइनस स्क्वायर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है, तो इसको जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, मल्टीपल की वो सीरीज़ होगी या नहीं होगी, कैसे रूल फिट होगा, इन चीज़ों को आप समझिए। मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन, जैसे सीरीज़ में क्या होता है, मान लो कि उदाहरण के तौर पे ये हमारे पास में क्वेश्चन है A B C D E, और यहाँ पे आपसे पूछा गया रिक्त स्थान में क्या है। ठीक, होगा क्या, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि भाई ये जो शुरू के 2 अंक हैं, जब भी हम मल्टीपल की सीरीज चेक करेंगे तो क्या करना है वो सीखिए। मल्टीपल की सीरीज में केवल आपको शुरू के 2 अंकों में, शुरू के केवल 2 अंकों में, केवल 2 अंकों में क्या करना है, आपस में मल्टीपल कर देखना है, और मल्टीपल करने के बाद में ये देखना है कि उसमें कितना जोड़ा या कितना घटाया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? अगर किसी भी, चलिए इसको मैं और अलग तरह से सिखाता हूँ। मान लो ये जो एक हमारे पास में मल्टीपल है और यहाँ पे प्लस माइनस है, पहले इनके लिए मैं एक कोड समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। हमारा जो मल्टीपल का जो नंबर होना चाहिए वो कितना मल्टीपल का नंबर होना चाहिए, या तो 2 या फिर 3 या फिर 4, केवल ये 3 नंबर मल्टीपल के फॉलो होंगे। और प्लस माइनस के जो नंबर फॉलो होते हैं वो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब तक पूरा रूल मैं आपको पूरा ना समझा दूं तब तक आप इसको समझिए। ठीक है, मैंने कहा है कि मल्टीपल की सीरीज़ अगर होगी तो उस पर कैसे चेक करोगे कि सीरीज़ में मल्टीपल का रूल फॉलो हुआ है कि नहीं, तो सीरीज़ तो इस तरह से दी जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि हमें शुरू के 2 अंकों में मल्टीपल और प्लस माइनस के ये वाले रूल फॉलो करने हैं
कैसे फॉलो करेंगे वो आगे समझो। उदाहरण के तौर पे अभी भी उदाहरण समझा रहा हूँ। मान लो मैं आपको कुछ सीरीज दे देता हूँ, जैसे मान लो सीरीज नंबर 1, ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या किया गया, आपको दे दिया 3 और 10, उसके बाद में आगे अंक होंगे। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया, कोई नंबर ले लेते हैं हम 9 और कौन सा 74 ले लेते हैं, फिर उसके बाद में लाइक दैट इज दे दिया गया। मान लो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि 5, 13 और ऐसे पूरी सीरीज़ है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर चलिए मैं 4 ले लेता हूँ। 4 में क्या संख्या हो गई, एक मैं 6 ले लेता हूँ, एक 39 ले लेता हूँ, और ये हमारे पास में इस तरह से सीरीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर चलिए मैं 5 ले लेता हूँ, तो 5 में कर लेते हैं, 5 में 5 चलो 5 और 23 ले लेता हूँ, चलो ये सीरीज़ हो गई। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ लास्ट, इसमें क्या लिया जाए, एक हो गया 4, एक 11, और मान लो इस तरह की आपके सामने सीरीज़ हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनमें से कौन सी सीरीज़ मल्टीपल की होगी, कौन सी सीरीज़ मल्टीपल की नहीं होगी, ये सब कुछ जो गेम है, ये स्टार्टिंग के जो हमारे 2 डिजिट है ना, ये आपको बताएंगे। अब करना क्या है, अगर मल्टीपल की सीरीज़ है तो उसमें आप देखो शुरू के जो 2 अंक हैं, शुरू के जो 2 अंक हैं उसमें मल्टीपल और प्लस माइनस करके कोई रिलेशन बनाना है। जैसे भाई 10 कैसे बना होगा, तो 3 को 3 से मल्टीपल क्या होगा, 3 तिया 9, तो गुणा तो कर दी कितने से, 3 से। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। और कितने जोड़े गए होंगे, तो जोड़ा गया होगा 1, तो 3 तिया 9 प्लस 1 बराबर बना 10। इस तरह से मल्टीपल की मान लो सीरीज़ है। अभी केवल समझो 2 अंकों में इस तरह का रिलेशन बनाना है आपको। मान लो क्या ये सीरीज़ मल्टीपल की होगी क्या, इसमें क्या कर रहे हैं कि देखिए 9 8 72 होते हैं, और प्लस क्या कितना कर दिया आपने, 2 कर दिया। क्या ये सीरीज़ मल्टीपल की होगी, अभी पूरा जब तक रूल ना समझाऊंगा आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, पूरा रूल पे फोकस करिए। तो देखिए आगे लिखा गया, मान लो इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, तो इनमें रिलेशन ये होगा कि भाई 5 तिया 15 या 5 दूनी 10 भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 13 हो गया। या ये भी कर सकते हैं कि 5 तिया 15 माइनस 2 बराबर 13, ये रूल हो सकता है। क्या इसमें ये कैसा बनाया गया होगा, तो 6 छंग 36 प्लस 3 39 हो गया, ये भी हो सकता है। 6 सत्ते 42 माइनस 3 बराबर 39 हो सकता है। इनमें क्या मल्टीपल का क्या रूल लगा सकते हैं आप, तो अगर इसमें मल्टीपल का क्या रूल हो सकता है, तो देखिए 5 पंजे 25 माइनस 2 बराबर 23। क्या ये बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से मान लो ये संख्या ऐसे हो, इसमें क्या कर सकते हैं आप, 4 तिया 12 माइनस 1। पास की चीज़ों को फॉलो करना था, ठीक। अब आप वापस आओ, मैंने यहाँ पर तो कोड बनाए हैं, अब ऊपर यहाँ से रूल को फाइनल कराता हूँ। कैसे समझो, जो भी मल्टीपल की सीरीज़ होगी उसके शुरू के 2 अंकों में मल्टीपल और प्लस माइनस का रूल बनना चाहिए। प्लस माइनस में से भी दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे बी और सी में डायरेक्ट मल्टीपल आ जाए, मल्टीपल तो हो लेकिन प्लस माइनस अगर नहीं है तो वो सीरीज भी मल्टीपल की नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई। नहीं आएगी तो अभी आगे मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब ये वाला पॉइंट से क्लियर होगा। दूसरा, मल्टीपल का जो नंबर है वो 2, 3 और 4 तक होना चाहिए। इससे ऊपर का अगर है तो वो सीरीज, अगर 4 से ऊपर का कोई नंबर है तो वो सीरीज भी मल्टीपल की नहीं होगी। 99% नहीं होगी, 99% वो होगी नहीं। जैसे अब आ जाओ यहीं पे क्या कर लेते हैं, मल्टीपल का नंबर 4 से ज़्यादा है 8, इसका मतलब ये सीरीज मल्टीपल की नहीं है। यहाँ पर भी मल्टीपल का नंबर कितने से ज़्यादा है, 4 से, मल्टीपल का नंबर 4 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये सीरीज भी मल्टीपल की नहीं है। यहाँ पर भी मल्टीपल का नंबर 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये सीरीज भी मल्टीपल की नहीं होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है यदि आपने ऐसा किया हो कि 5 चौक 20 प्लस 23, तो इसका मतलब यहाँ हो सकती है। लेकिन अगर मल्टीपल का नंबर 5 है तो ना 99% नहीं होगी, इसका मतलब है अभी ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा, अब आ जाओ, एक तो ये समझ में आया कि मल्टीपल का नंबर 1 हो सकता है। केवल शुरू के 2 अंकों की बात हो रही है, केवल शुरू के, ऐसे नहीं कि यहाँ पे आगे नहीं, शुरू के 2 अंक बताएंगे क्या इसमें आगे मल्टीपल चेक करना है कि नहीं करना है। मैं आपको टाइम सेव करना सिखा रहा हूँ रीजनिंग में, यानी कि क्या पूरे हर एक सीरीज पे क्या पूरा रूल लगा के देखेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि शुरू के 2 अंकों में बस आप ये देख लो, क्या हम मल्टीपल जो कर रहे हैं वो नंबर हमारा मल्टीपल का नंबर 4 से ज़्यादा, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 4 से ज़्यादा ना हो।
आगे भली हो जाए, शुरू के दो अंकों के बीच में रिलेशन जो होगा वो 2, 3, 4 के बीच में होना चाहिए, और प्लस माइनस का जो नंबर हो वो 1, 2, 3, 4 और 5 हो बस। जैसे इसका मतलब है कि भाई ये वाली जो सीरीज़ है फर्स्ट वाली, तो फर्स्ट वाली सीरीज़ में मल्टीपल भी हमारा 4 से कम है और प्लस माइनस भी 1 से 4, 5 से कम है। इसका मतलब ये सीरीज़ मल्टीपल की हो सकती है। इसका मतलब है अगर ऐसी कोई सीरीज आएगी तो इसको चेक करना बनता है तुम्हारा, ये सीरीज चेक कर देखो, क्या पता ये मल्टीपल की हो। ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा 99% हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर अगर मान लो ऐसा आ जाए कि 9 गुणा कितना है 8 है, तो मल्टीपल का नंबर कितना है 8 से, तो मैं कह रहा हूं इस वाली सीरीज को तो मल्टीपल में चेक ही मत करना। ठीक है, समय बचाना है, होगी नहीं होगी कम से कम समय तो बचे। अब जैसे ये है, इसमें आप देख लो मल्टीपल भी आपका 4 से कम है, प्लस माइनस भी 5 से कम है, इसका मतलब ये सीरीज मल्टीपल की हो सकती है। ऐसी सीरीज को आपको चेक करना है मल्टीपल के लिए। उसके बाद में जैसे यहां पे मल्टीपल का नंबर 6 और 7 आ रहा है, तो ऐसी सीरीज को मल्टीपल में चेक नहीं करेंगे। इस पे आप कोई और ही रूल लगाकर देखिए। ठीक, इस तरह से जैसे 5 और 23 मैंने लिखा था, तो 5, 23 में आप देख रहे हैं कि अगर मल्टीपल का नंबर अगर 5 है तो इसको मल्टीपल में मत चेक करिए। यदि आपके पास में मल्टीपल का नंबर 4 आ रहा है तो एक बार चेक कर देख लो, हो सकता है कि मल्टीपल की सीरीज निकल आए। उसी प्रकार से भाई 4 और 11 में मल्टीपल का नंबर 3 आ रहा है, प्लस माइनस में 1 आ रहा है, तो इसको चेक कर देख लो, क्या पता आगे पूरी कंप्लीट जो सीरीज है। चलिए एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमने किए हैं। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया था 12। ठीक है, क्या हम फर्स्ट वाला तो हो गया ऑलरेडी, इसको देख लेते हैं क्या ये वाली मल्टीपल की सीरीज तो नहीं है। तो अगर हमारे पास में सीरीज में लिखा क्या गया है, लिखा है 7, 13, 23, 41 एंड 75। ठीक, तो आप देखो 7 दूनी 14 माइनस 1 13, 13 दूनी 26 माइनस 3, 23 दूनी 46, 46 माइनस 5 41। इसमें क्या गेम क्या है, 41 मल्टीपल 2 बराबर होंगे 82, और 82 में से इस बार कितने घटा दिए, इस बार घटा दिए -7। इसका मतलब ये सीरीज मल्टीपल की है भाई साहब। इसमें आपको बनता है कि इसका आंसर आगे क्या होगा, तो जिसका जो भी आंसर होगा वो मल्टीपल 2 होके, और उसमें से इस बार माइनस कितना करेगा, वो माइनस करेगा 9। इसका मतलब हो जाएगा 75 दूनी कितना होता है, 75 दूनी 150, और 150 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 141 इसका आंसर। इस तरह से हमें चेक करना है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। चलिए सेकंड सीरीज हमारा थर्ड में देख लेते हैं। अगर हम थर्ड में देखेंगे तो आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट मल्टीपल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट 2 छंग 12 आ रहे हैं, प्लस माइनस तो कुछ आ ही नहीं रहा, इस पर हम मल्टीपल नहीं चेक करेंगे। ठीक, क्या इस पर मल्टीपल चेक कर देख लें, चलो चेक कर देखते हैं। तो 2 3 6 प्लस 1 हो सकता है, यानी कि 2 7। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं क्योंकि मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आगे क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये हमारी जो सीरीज थी पहली वाली, तो ये कंपोजिट नंबर की सीरीज थी। कौन सी सीरीज थी ये सर कंपोजिट नंबर की सीरीज है। और कंपोजिट नंबर मैं आपको ऑलरेडी सिखा ही चुका हूँ। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर, वे संख्या जो स्वयं से भी कटे, एक से भी कटे, और उसके अलावा किसी अन्य से भी, जिसके कई फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं जिससे कट जाए, तो वो होते हैं। तो कौन कौन से नंबर आपने देखे थे, तो 10 के बाद में क्या आता है 12, 12 के बाद में अगला नंबर 14, 15, 16, 18, ये होते हैं। लाइक ये हमने देख ही लिया था कि 13 दूनी कितने हो गए, 7 दूनी 14 माइनस 1 13 हो गए, 13 दूनी 26 हो गए यहाँ पे। ठीक, 13 दूनी 26 माइनस कितने किए थे, 3 किए थे। यहाँ पर भी हमने मल्टीपल किए थे, तो 23 दूनी कितना हो गए थे 40, माइनस कितना था 5 41, मल्टीपल किया 2 से 82, माइनस कितना किया था 7 75, मल्टीपल किया था हमने 2 से 75 150, माइनस कितना किया था 9 से, तो आंसर आया था 141। ठीक है, चलो इसमें से चेक कर देख लेते हैं। अब इसमें यदि मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हो रहा है ना, 2 छंग 12 आ रहा है,
ठीक है। और वैसे भी मल्टीपल का नंबर ज़्यादा आ रहा है, इसको मतलब इसको हम मल्टीपल के लिए चेक करेंगे ही नहीं। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सीरीज़ में समय कैसे बचाना है। प्राइम नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या आ रहा है, सम नंबर आ रहा है। कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो कंपोजिट नंबर होता ही नहीं, कंपोजिट भी नहीं चेक करेंगे, प्राइम भी नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीपल करके देख लिया, मल्टीपल दो में डायरेक्ट है। तो आप सोचिए 3 पैटर्न तो सेकंड में ख़त्म कर लिए, तो इसका मतलब है कि इस सीरीज़ पर कोई और ही रूल लगता होगा। इस सीरीज़ को देख लीजिए कि इसमें लगेगा क्या। तो 2 तिया 6 प्लस 1 बराबर 7 और 7 दूनी 14। अब मैं आपको देखूँ, मैंने ये समझाया था कि अगर आपको ए और बी और इस तरह से कोई सीरीज़ है तो इन दोनों में मल्टीपल का रिलेशन बनाना, साथ साथ में प्लस माइनस भी होना चाहिए, अदरवाइज़ ये सीरीज़ भी मल्टीपल की नहीं होगी। तो यहाँ पे तो मल्टीपल तो हुआ है लेकिन प्लस माइनस तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी हम मल्टीपल के लिए चेक नहीं करेंगे। यही समय बचाना है बस। क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ पे कोई भी सीरीज़ हो जाए, ये सब रूल, सारी सीरीज़ों पर रूल लगेंगे ये, ठीक। अच्छा, इसमें चेक कर लीजिए। तो ये हमारा 67 70, ये हमारा तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का ये ऑलरेडी कर लिया था। कितना राइट आंसर था? 89 आया था इसका। ये कौन सी नंबर की थी? प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर का क्या रूल किया था? एक तो सर सम नहीं होना चाहिए, किसके अलावा? 2 के अलावा। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या ना हो, और किसी भी संख्या के अंत में क्या ना हो, उस संख्या के अंत में 5 ना हो, तो वो सारी संख्या, वो नंबर कैसे हो जाते हैं? प्राइम नंबर की सीरीज़ हो सकती हैं। अच्छा, इसमें देख लीजिए, ये सीरीज़ आ गई। तो इस सीरीज़ पे क्या क्या रूल लगाते होंगे? क्या कंपोजिट नंबर चेक करेंगे? सर कंपोजिट नंबर का रूल चेक ही नहीं करेंगे, कंपोजिट नंबर की सीरीज़ तो कंटिन्यूसली होती है। प्राइम नंबर इसलिए नहीं चेक करेंगे क्योंकि इसमें 5 भी आ रहा है और सम संख्या भी है। चलो मल्टीपल चेक करके देख लेते हैं। तो मल्टीपल में 6 दूनी कितना हो गए? 12 प्लस 1 बराबर 13, 13 दूनी 26 माइनस 1 25, 25 दूनी 50, 50 प्लस 1। इसका मतलब ये मल्टीपल की ही सीरीज़ होगी, देखना आप ज़रूर। जैसे यहाँ पे क्या किया गया, एक बार 2 से गुणा 1 जुड़ा, मतलब 2 से तो मल्टीपल सब में चलिए, +1 -1 +1, अगले में क्या होना चाहिए? अगले में होगा 51 दूनी हो गए कितना? 102, और 102 में इस बार माइनस करेंगे तो बन गया 101। ठीक है, बिल्कुल सीरीज़ हमारी सही चल रही है। इसमें हमारा कैसा रूल फिट हो जाएगा? इसमें रूल हो जाएगा, तो 2 से तो मल्टीपल करेंगे ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 202, और इस बार +1 करेंगे तो इसका राइट आंसर होना चाहिए कितना? 203। कितना राइट आंसर होना चाहिए? 203 राइट आंसर है। लो, ये हो गया हमारा सवाल। तो आपको समझ में आया कि मल्टीपल कैसे चेक करते हैं। तो मल्टीपल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, शुरू के जो 2 अंक होंगे इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मल्टीपल करना है, और उसके बाद साथ में प्लस माइनस देखो। और मल्टीपल का नंबर कितने तक होना चाहिए? या तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, या 4 तक। इससे ज़्यादा वाला होगा नहीं चेक करेंगे। प्लस माइनस में भी 1 से लेकर 5 तक हो रहा है तो ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सोचो, सपोजिट उदाहरण के तौर पर मान लो यही सीरीज़ है, कोई इसमें क्या कर दे, 2 पंजे 10 प्लस 2 बराबर 12, तो प्लस माइनस का नंबर तो 2 आया है, लेकिन आप सोचिए ना, यहाँ पे तो 5 आया है मल्टीपल, और मल्टीपल मैंने आपको कितना बता दिया, लास्ट कितने तक होना चाहिए? 4 तक। या मान लो कोई 12 में ऐसे कर दे कि भाई 12 दूनी 24 प्लस 6, तो आप देखो प्लस का नंबर इस बार किससे ज़्यादा चला गया? 5 से। तो ये नहीं करना है हमें, वो सीरीज़ मल्टीपल की नहीं होती है। अच्छा, इसमें देखो, तो ये पहली बात तो डायरेक्ट है, इसका मतलब इस पर मल्टीपल चेक करेंगे नहीं। क्या प्राइम नंबर चेक कर लें? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सम संख्या आ गई, ठीक है। दूसरा क्या इसमें? कंपोजिट नंबर 4 से शुरू होता है, सीरीज़ कंटिन्यू होती है। तो तीनों रूल इस पर लगे ही नहीं। एक सेकंड में आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है, ठीक। क्या क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है? चेक कर लेते हैं। तो देखो, पहली बात तो इसमें अगर हम देखें कि कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं क्योंकि 4 से स्टार्ट नहीं है, क्योंकि पहला छोटा नंबर कंपोजिट 4 होता है। प्राइम नंबर क्यों चेक नहीं करेंगे? क्योंकि 6 9 कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ठीक। आओ मल्टीपल देखते हैं। तो मल्टीपल अगर चेक करना है तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 13, 13 दूनी 26 प्लस कितना जोड़ा है? 26, और इस बार कितना जोड़ दिया? 4, अच्छा 5 जोड़ दिया, 31 हुआ। इसके बाद में फिर 2 से मल्टीपल की तो 13, 31 दूनी कितना हो गए? 62, और 62 में कितना जोड़ा इस बार? 7। इसका मतलब ये सीरीज़ मल्टीपल की है। देखो क्या हो रहा है, सब में 2 से मल्टीपल चल रही है बराबर, एक बार 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं से चल रहा है। तो इसमें मल्टीपल कर दो कितने से? 2 से। तो 69 को यदि आप 2 से मल्टीपल करेंगे तो 70 दूनी कितने होते हैं? 70 दूनी हो जाते हैं 140, ठीक है। और 2 माइनस कर लो तो 138, तो यही हो गए। और इस बार कितना करना है हमने? प्लस कितना करना है? 9। तो 138 प्लस 9 बराबर कितने हो गए? 147 हो गए इसका राइट आंसर।
इतना आसान है किसी भी सीरीज़ में से। मैं आपको बस यही सिखाना चाह रहा था कि किसी भी सीरीज़ में हम कौन सा रूल लगाएंगे, ये कैसे पता करें। क्या इसमें मल्टीपल करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि 8 तिया कितने होते हैं? 24 डायरेक्ट आ रहा है। सम संख्या आ गई, प्राइम नंबर भी नहीं होगा। कंपोजिट नंबर इसलिए नहीं हो क्योंकि कंपोजिट नंबर तो कंटिन्यूसली होते हैं, 4 6 8 9 10 ऐसे, या फिर 12 14 15 16 ऐसे, हमेशा ऐसी सीरीज मिलेगी। तो इसका मतलब इसमें तो मल्टीपल भी नहीं हो रहा। क्या इसमें हम इसमें मल्टीपल चेक करेंगे क्या? तो देखो, इसमें भी अगर हम मल्टीपल चेक करेंगे तो पहली बात आप सोचो कि कितनी मल्टीपल करोगे। तो 7 9 63 होता है, तो मल्टीपल का नंबर ही बहुत ज़्यादा जा रहा है, और जबकि मल्टीपल मैक्सिमम कितने तक पहुंचनी चाहिए? 4। इस पर भी मल्टीपल का रूल लागू नहीं होगा। 5 आ गया तो प्राइम नंबर भी नहीं होगा, कंपोजिट नंबर की सीरीज़ है नहीं। क्या इसमें हो सकता है क्या? तो इसमें इसलिए नहीं होगा। आप सोचो कि क्या मल्टीपल करेंगे आप इसमें, कैसे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर लग ही नहीं रहे। और मैं आपको बता दूं, मल्टीपल में क्या होता है, सीरीज़ छोटे से होगा, इस तरह से बढ़ रही होती है, सीरीज़ बढ़ रही होती है। ये भी समझो, ये सीरीज़ तो पैरेलल चल रही है, ठीक। और कौन सी सीरीज़ हो सकती है? तो 11 में भी हमारा नहीं, 12 में। चलो फिलहाल हमने आपको मल्टीपल का मैंने आपको रूल सिखा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो रूल नंबर आया बच्चों हमारे पास में, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्या सीरीज़ स्क्वायर या क्यूब की है। यानी कि अगला हम क्या चेक करने वाले हैं कि चेक फॉर स्क्वायर या क्यूब। हम कैसे पता करेंगे कि वो सीरीज में क्यूब, मतलब चेक भी क्यों करें, हम क्यों टाइम करें कि सीरीज आपको अगर बताए कि भाई इसमें हमें स्क्वायर लगना है या क्यूब लगना है, ये हम चेक करने वाले हैं। कैसे चेक करेंगे, समझ में आ गया यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं कि पहले देखो 99% लागू होते हैं ये रूल, 99%, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यदि मान लो अगर स्क्वायर का है, किसका है, अगर सीरीज स्क्वायर की है, तो जैसे ए बी सी डी इस तरह से सीरीज होगी, आपसे कहीं ना कहीं पूछेगा ब्लैंक में। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमेशा ये दूसरा वाला जो अंक है, कौन सा अंक, दूसरा अंक, सेकंड अंक को हमेशा चेक, जब भी चेक करेंगे कौन सा अंक चेक करेंगे, ऑलवेज, हमेशा सेकंड अंक चेक करना है हमें हमेशा। और सेकंड अंक कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको चेक का रूल बता दूं। जो हिडन सीरीज होती है, डायरेक्ट सीरीज का तो मैं सिखा ही नहीं रहा हूं आपको। जो डायरेक्ट बेसिकली होते हैं, इसमें 2 जोड़े, किसी में 3 घटाए 4 घटाए, उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन सीरीजों की बात कर रहा हूं केवल जिन सीरीज में हमें लॉजिक समझ में नहीं आता है। उन पर अगर समझ में नहीं आए तब आप ये वाले जो मैं रूल सिखा रहा हूं आप तब उन पर फॉलो करिएगा। जैसे मान लो ए में कुछ भी लिखा हो, सपोजेट बी में लिखा हुआ है 26, बी पे क्या लिखा हुआ था 26, तो आपको ए वाला नहीं चेक करना है, बी वाले को चेक करिएगा। जैसे मान लो 26 से क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हो। अरे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 हो गया 26। हो सकता है उसने ऐसे क्या हो कि मान लो 3 का क्यूब होता 27 माइनस 1 बराबर 26। आपको इस तरह से सेकंड वाले अंक पे जाके रिलेशन बनाना है। क्या ये बात समझ में आ गई? स्क्वायर के लिए जब भी चेक करोगे या क्यूब के लिए तो 90% हम देखो किसको चेक करेंगे, हमेशा सेकंड वाले को। किसको चेक करेंगे? सेकंड वाले को। फर्स्ट वाले को क्यों नहीं करेंगे? फर्स्ट वाले कुछ नहीं करेंगे। कई बार क्या करता है वो फर्स्ट वाले में मान लो उसने स्क्वायर दे दिया, फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और मान लो -1 कर दिया तो 0 लिखेगा वो। हो सकता है मान लो उसने क्या किया, 1 का क्यूब -1 बराबर 0 लिखा, तो 0 में क्या चेक करोगे आप? तो 0 से रिलेशन बनता ही नहीं है। वो आपको जब पूरी सीरीज पता चलती है तब समझ में आता है कि 0 में क्या रिलेशन है। इसीलिए मैंने आपको सिखाया कि हम क्या करेंगे कि जब भी स्क्वायर या क्यूब का चेक करेंगे तो वो हमेशा सेकंड अंक वाला चेक करेंगे, ऑलवेज सेकंड, और उसमें इस तरह का हम रिलेशन बनाएंगे। अगर यदि ऐसा कोई रिलेशन बनता चले जाएगा तो उसको हम आगे कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। चलिए आओ देख लेते हैं कि मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे सीरीज हमारा, जिससे मान लो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपसे कहा कि क्या यह है सीरीज क्या स्क्वायर की हो सकती है या क्यूब की हो सकती है, तो हमें फर्स्ट को छोड़कर किसको चेक करना है? सेकंड वाले को चेक करना है। किसको? सेकंड वाले को। सेकंड वाले में क्या क्या हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि भाई ये आपको 3 का स्क्वायर -2 लिखा हो? क्या ऐसा तो नहीं है कि मान लो 2 का क्यूब -1 लिखा हो? ठीक। क्या ऐसा तो नहीं है मान लो कि 3 का स्क्वायर -2 लिखा हो? ये वाला जनरली तो यही 2 कंडीशंस हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जो नियर बाई होती है, सबसे नियर बाई, तो सबसे ज़्यादा नियर बाई मान लो कि भाई 3 का स्क्वायर -2 तो नहीं है, चेक कर लेते हैं।
क्या ये ऐसा तो नहीं है कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 है? बिल्कुल है। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 2 हो गया 14। 23 को इसका मतलब इन्होंने लिखा होगा कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 बराबर 23। तो 34 कैसा लिखा होगा? इन्होंने लिखा होगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34। तो अगला क्या आना चाहिए? देखो 3 4 5 6, तो अगला यहाँ पर आना चाहिए 7 का स्क्वायर माइनस कितना? माइनस करेंगे 2, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस 2 करेंगे तो उसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा कितना? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी 47। कितना हो जाएगा? 47। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? इस तरह से आप स्क्वायर के लिए चेक करोगे हमेशा। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? स्क्वायर और क्यूब का रूल इसी तरह से हमेशा फॉलो करेंगे। मैंने आपको 4 रूल सिखा दिए हैं कि कैसे हम प्राइम नंबर, कैसे कंपोजिट नंबर, कैसे मल्टीपल और कैसे हम स्क्वायर को चेक करते हैं। अब इसका फाइनल रूल समझा रहा हूँ, उसके बाद में कोई भी सीरीज का सिंगल रूल नहीं बन सकता जिस पे आपसे सीरीज के क्वेश्चन सोल्व ना हो। समझ में आ गया यहाँ पे? चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट रूल की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए तो फाइनल रूल समझ लेते हैं। फाइनल रूल्स क्या हो सकता है? फाइनल रूल्स में आपको जनरली आपको ये देखना है कि यदि अगर कोई सीरीज किससे स्टार्ट हो? 99 से स्टार्ट हो, उसके बाद में आपको 99 देन उसके बाद में आगे सीरीज स्टार्ट है, तो मैं आपको बता दूं ये 100% या सॉरी 99% ये जो सीरीज होगी उन्होंने लिखा होगा आपका, देखिए 10 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ इसको। जब भी सीरीज की शुरुआत किससे होती है? 99 से, तो ये वाला रूल लगाइए। क्या ये बात समझ में आ गई यहाँ पे? जब भी आपको क्या करना है, अगर 99 स्टार्ट होती या मान लो 99 की बजाय अगर सीरीज 999 से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब है उन्होंने क्या किया होगा? 10 का क्यूब माइनस 1 क्या होगा? ये हमें ध्यान रखना है। ये वो पैटर्न या ट्रिक्स हैं जिसके ज़रिए से कम टाइम में किसी भी सीरीज़ पर हम अप्लाई कर कर चेक कर सकते हैं कहीं ये तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं, बहुत बार क्या करते हैं हम बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर बैठते हैं। मान लो अगर किसी सीरीज़ की शुरुआत किससे होती है? 0 से, तो मैं आपको 99% ये चांस हो सकते हैं कि उसने क्या किया होगा कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 लिखा होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, या फिर क्या किया गया होगा? 1 का क्यूब माइनस 1 करके 0 लिखा होगा। बस आपको इतने रूल याद रखने हैं, केवल ये 5 रूल्स। अब मैं क्या करता हूँ, एक मतलब ओल्ड क्वेश्चन सोल्व कराकर आपको सोल्व कराता हूँ, देन उसके बाद में आप खुद से जितने भी मल्टीपल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप उन पे रूल लगाइए। बेसिक क्वेश्चन भी इनमें से आ जाएंगे, कैसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, देखो बेसिक क्वेश्चन के अलावा आपको अगर कोई क्वेश्चन इन रूलों पर फॉलो नहीं होता तो उसके बाद में जो अगर आप 6 रूल समझ सकते हैं तो आपको क्या करना है? 2 के बीच में उनका अंतर निकालना है, सब जो सभी बच्चे करते हैं। ए बी अगर हमारा सी है तो हम सबसे पहले इनके बीच में क्या निकालते हैं? डिफरेंस, अंतर निकालते हैं। मान लो इन दोनों में 5 का अंतर है, मान लो इसके अंदर 12 का अंतर है, मान लीजिए इसमें क्या हो, यहाँ पे 17 का डिफरेंस है, तो हो सकता है कि इसमें क्या किया होगा? देखो यहाँ पे 6 का डिफरेंस दिया हो, यहाँ पर भी मान लो 6 का डिफरेंस, इस तरह से भी सीरीज बन सकती है। तो लास्ट हमारा डिफरेंस का होता है, वो मैं आपको क्वेश्चंस पे ही अप्लाई करके दिखाता हूँ। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या क्या रूल लग सकते हैं? क्या इसमें कंपोजिट प्राइम नंबर का रूल लगेगा? सम संख्या आ गई, नहीं लगेगा। कंपोजिट का लगेगा? नहीं, क्योंकि कंपोजिट ही सबसे छोटा 4 होता है। क्या मल्टीपल है? नहीं लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल आ रहा है। क्या स्क्वायर का रूल लगेगा क्या? तो स्क्वायर का अगर आप रूल लगाएंगे तो आप जनरली सेकंड वाले पे लगाते हैं, तो क्या करेंगे आप? 3 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 12। तो 3 के बाद में आप 34 कैसा बनाया होगा? तो इसका मतलब है ये जो भी रिलेशन होगा वो 6 के स्क्वायर के आसपास में, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 2 किया गया। इसका मतलब है यहाँ पर नहीं रिलेशन बैठेगा, तो स्क्वायर की सीरीज है ही नहीं। यहाँ से 2 पे ही करके 5 सेकंड का टाइम नहीं लगा, उससे भी कम में आप क्या कर दें, यहाँ से बाइकआउट करके बाहर चले जाएंगे। समझ में आ गया यहाँ पे? तो लास्ट हमारा क्या बचता है? डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे, तो 1 से 7 के बीच में, 1 से 12 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 से 12 के बीच में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 10 का। ठीक, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस बैठ रहा है? 12 और 8 20, और 20 8 और कितना 14, कितना हो गया? 22। यहाँ पे 22 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों के बीच में कितने का रिलेशन आ रहा है? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन का 4 को वाइक कर दें तो 40 का रिलेशन लगभग हो रहा है, इसमें हो गया 40 का रिलेशन। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है जी तुम्हारा 4 8 8, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 64 का। ठीक, अच्छा इनके बीच में क्या कितना अंतर आ रहा है? तो पहले यहाँ से हम देख लेते हैं। तो 10 और 22 के बीच में 12 का अंतर है यहाँ पे।
इन दोनों के बीच में भी कितने का अंतर आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है यहाँ पे 18 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो इनके बीच में कितने का हो गया, तो ये 24 का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब है ये वाली सीरीज एक आगे चल रही है, यानी कि 12 छद्दुनी 12 18 24, अगला जो भी होगा वो यहाँ पे 30। इसका मतलब है 64 और 30 को जोड़ा जाए तो कितने बैठ जाएंगे, तो ये 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 94। इसका मतलब है कि 138 में 94 जो जोड़ोगे तब जो संख्या आएगी वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13, इसका मतलब ये हो जाएगा जी 232। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो देखा आपने डिफरेंस, किस तरह से हम डिफरेंस का रूल करते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें जर्नली, आप सोचिए इस रूल तक पहुँचने के लिए मैंने कंपोजिट, प्राइम, मल्टीपल, स्क्वायर सब चेक कर लिया था सेकंड के अंदर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम 4 कर ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया प्राइम नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर हमारा अभी बचा है 7। तो देखो 7 में क्या हो सकता है, तो 7 को देख लेते हैं। क्या ये हमारी जो सीरीज़ है प्राइम नंबर किस लिए, कंपोजिट नंबर किस लिए नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर हमेशा कंटिन्यूसली होते हैं। ठीक, प्राइम नंबर इसलिए नहीं हो क्योंकि सम संख्या आ गई है। फिर क्या था हमारा उसके बाद में मल्टीपल, तो डायरेक्ट मल्टीपल होता ही नहीं है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर चेक कर लेते हैं इसके नंबर 4 पे। तो स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, वो 12 को हो सकता है उन्होंने ऐसे लिखा हो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 बराबर 12, ऐसे लिख सकता होगा। इसके बाद में नियर बाई में क्या हो सकता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5 बराबर 30। हाँ, इसमें हो सकता है। इसको देख लेते हैं, ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस कितना 7। ठीक है, बिल्कुल सीरीज बनी 3 5 7, इसका मतलब ये 9 होगा। यहाँ पे 3 5 7, इसका मतलब कितना, तो 9 का स्क्वायर प्लस 9 जोड़ा होगा तभी बन गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 9 बराबर 90। तो अगला कितना आ गया 3 4 5 7 9 8, उसके बाद में आना चाहिए कितना 11, और 11 का स्क्वायर प्लस 11 अगर हम करेंगे 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस 11 बराबर 132। इसका मतलब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सीरीज़ कितना आसान है करना, वो डिपेंड करेगा रूल्स पे। आपने देखा स्क्वायर को मैंने सेकंड से चेक किया था। अच्छा, इसमें क्या किया गया होगा, इसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने ये किया होगा भाई 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 जोड़ा होगा, पहले 1 जोड़ा होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 बराबर 2। इस तरह से सीरीज बढ़ती चली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मल्टीपल का हमने ये कर ही लिया है, मल्टीपल आपको याद ही हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मैं इसमें प्राइम नंबर चेक कर लूँ, प्राइम नंबर इसलिए चेक नहीं करें क्योंकि सम संख्या आ गई। कंपोजिट नंबर इसलिए चेक नहीं करें, कंटिन्यूसली नंबर नहीं है। स्क्वायर हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, स्क्वायर चेक कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हम स्क्वायर सेकंड वाले से, चलो स्क्वायर करके देख लेते हैं थर्ड पे क्या हो सकता है कि नहीं। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 1 24, ठीक है बैठ रहा है। 48 क्या मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, तो ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 80, तो ये कितना का हो गया 7, यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 स्क्वायर माइनस, तो अगला कितना 7 8 9 11, 11 के बाद में अगला 13, 13 का स्क्वायर होता है 196, 196 नहीं 69 को क्या बोलते हैं 669, 169, तो माइनस करेंगे एक तो कितना हो जाएगा 168, 168। ओह वाह, आप देखिए कितने आसान तरह से सवाल सोल्व हो रहे हैं। अगर आपने पूरे रूल सही से समझ लिए तो सीरीज़ के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, और ये सब प्रीवियस ईयर के आए हुए डिफरेंट एग्जाम्स में है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा 10 पे क्या करके देखें, इस वाले क्वेश्चन पे हम, इसमें 5 आ गया, तो आपको पता है प्राइम नंबर तो होगा ही नहीं, कंटिन्यूस नहीं तो कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। अगर मल्टीपल करेंगे तो पहली बात तो जा ही बहुत ज़्यादा रहा है, कैसे कि 7 9 63 जा रहा है, और मल्टीपल का चेन कितने तक होना चाहिए, या तो 2 या 3 या 4, इसका मतलब मल्टीपल भी चेक नहीं करेंगे। क्या इस पर हम स्क्वायर चेक कर लें, हाँ भाई स्क्वायर का रूल चेक कर सकते हो आप। उसके लिए मैंने आपको कहा था सेकंड वाले पे चेक करते हैं, तो चेक कर लीजिए सेकंड वाले पे। तो 4 का जो क्यूब होता है तो होता है कितना 64, और प्लस 1 हो गया 65। नेक्स्ट में चले जाइए, तो 215 किसके पास में, तो 6 के क्यूब के पास में। 6 का जो क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 में से माइनस कर दिए, इस बार एक माइनस किया तो 215। यहाँ चले जाएंगे तो 8 का क्यूब होता है, 8 का क्यूब कितना 512 प्लस 1 बराबर, इसका मतलब है ये सीरीज फिट बैठ गई यहाँ पे। तो ये कितना होगा, ये होगा 10 का क्यूब माइनस 1। अगला कितना आना चाहिए, नेक्स्ट आना चाहिए 12 का क्यूब आना चाहिए, और इस बार क्या होना चाहिए 1, तो 12 का क्यूब प्लस 1 बराबर कितना, 12 का क्यूब कितना है, 12 का क्यूब है 12 का क्यूब, चलिए 12 का क्यूब आप मल्टीपल करके निकाल लीजिए, आपको जनरली कितना होता है, शायद 12 का क्यूब होता है 1728 समथिंग, 1728
28 प्लस 1 तो हो जाएगा 1729, इसका आंसर होना चाहिए। फिलहाल आप समझ पा रहे हैं ना। तो फिर इसमें क्या किया गया, इसमें क्या गया होगा, उन्होंने कितना किया होगा, या तो ये 2 का क्यूब होगा -1 होगा, ठीक है। हर सीरीज़ को करने का एक तरीका है, देखिए जैसे हर सीरीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, इतने ही आसान तरह से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। आओ इसमें चेक कर लेते हैं, क्या इसमें क्या क्या चेक करें। प्राइम नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सोचिए ये सम संख्या आ गई, कंपोजिट नहीं है क्योंकि कंटिन्यूसली नहीं है। मल्टीपल चेक कर ही नहीं सकते क्योंकि अगर आप करेंगे तो 11 दूनी तो 22, लेकिन माइनस तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, 8 माइनस करोगे तब जाकर 14 आएगा। और प्लस माइनस वाला भी कितना होना चाहिए, 1 से लेकर 5 तक, तो ये भी नहीं होगा। स्क्वायर चेक करेंगे तो स्क्वायर यदि आप चेक करेंगे मान लो, तो इन दोनों के बीच में कितना भी स्क्वायर का रिलेशन बनाएंगे बहुत नियर बाई का होगा, क्योंकि इतना नियर बाई का रिलेशन होगा ही नहीं। इनका अंतर निकाल के देख लो एक बार, तो इन दोनों में कितना है, 3 का अंतर है, 3 जोड़ा यहाँ पे। इसमें क्या किया गया होगा, तो इसमें 10 जोड़ा होगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें तुम्हारा 24 यानी कि 6 और 11 कितना हो गया, यानी कि 17 जोड़े यहाँ पे। इसमें क्या किया गया है, 40 यानी कि 1 हो गया यहाँ पे, 4 5 6, तो ये हो गया तुम्हारा 24 यहाँ पे ऐड किया गया। तो ये कोई अच्छा, इन दोनों का पहले इनमें देख लेते हैं, इसमें 7, इसमें भी 7। अच्छा देखो ये रिलेशन बना यहाँ पे, इसका मतलब है 24 में कितना जोड़ा होगा, 7। 24 में यदि आप 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 31। और यदि 65 में अगर 31 यदि आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 6 और 6 3 कितना हो गया, 9, यानी कि 96 इसका राइट आंसर। तो हर सवाल को करने का एक तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको कि सीरीज़ बहुत आसान होती है, बस बशर्ते आपको ये रूल समझ में आ जाने चाहिए सही से। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए गए, तो आओ इसको चेक कर लेते हैं जर्नली। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो पहली चीज़ क्या, इसमें क्या रूल लग सकता है, डिफरेंस निकाल कर। जब भी इस तरह की कोई सीरीज़ आपको दिखाई दे तो पहले डिफरेंस ही देखिए आप, इसमें कितने का अंतर आ रहा है, तो इन दोनों में आ रहा है तो 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, तो यहाँ पे 27 और 3 3 30, 30 और 13 और 3 हो गए, 16 का अंतर हो गया यहाँ पे। 7 और 29 36 का अंतर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो गया, तो ये 19 और 43, 19 और 43, तो ये हो गया 19 और 43, तो ये हो गया 64। इसका मतलब है भाई 4 क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, 16 क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, 36 क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, 64 क्या होता है, 64 4 8 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगली जो भी संख्या होगी वो 10 का स्क्वायर होगी, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। इसका मतलब इसमें कितना ऐड होना चाहिए, 100 ऐड होगा, 100 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 243। इस तरह से इसका राइट आंसर आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई। सीरीज़ों को करने से पहले जब आप सीरीज़ों को करेंगे तो कुछ प्रैक्टिस इस तरह से ज़रूर करिए। बाकी क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, उनके ऑप्शंस भी यहाँ पर हैं, आप इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन को सोल्व करिए और उसके बाद में इन सब क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है वो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कर सकते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये जो ट्रिक्स मैंने समझाई हैं, और ये ट्रिक्स कब काम करेंगी, जब अगर बेसिक रूल किसी में अंतर से नहीं समझ में आ रहा हो, किसी पे 2 जोड़े 3 घटाए 1 जोड़े नहीं समझ में आए, तो तब आप ये रूल उन पर फॉलो करिएगा। ठीक है गाइस। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या करें कि एक तो वीडियो को भी लाइक क्या करें, और वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स या कहीं अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, आप उनको शेयर भी किया करें। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब मैं ये सारी वीडियोस आपको कैसे लाइव पढ़ाना शुरू कर दूंगा स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है गाइस, चलिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।